वृंदावन की रात आज कुछ अलग थी। यमुना का जल शांत था, लेकिन उसके किनारे बैठी एक स्त्री के भीतर तूफान उठ रहा था। चांदनी उसकी आंखों में उतर रही थी, मगर उन आंखों में चमक नहीं, केवल प्रतीक्षा थी। वह राधा थी, वही राधा जिनका नाम कृष्ण के बिना अधूरा था और कृष्ण जिनके बिना पूर्ण होकर भी अधूरे थे। राधा धीरे धीरे यमुना के जल को देख रही थीं। तभी पीछे से पायल की हल्की आवाज आई। राधा ने मुड़कर देखा। सामने द्वारका की महारानी रुक्मिणी खड़ी थीं, राजसी वस्त्रों में सजी हुई, पर चेहरे पर वैसी ही उदासी लिए जैसे बरसों से मन में कोई प्रश्न दबा हो। कुछ पल दोनों केवल एक दूसरे को देखती रहीं, जैसे दोनों के दर्द एक दूसरे को पहचान चुके हों। रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे कृष्ण की बांसुरी आज भी यहीं कहीं बजती होगी। राधा हल्का मुस्कुराई। और तुम्हें देखकर लगता है जैसे द्वारका का वैभव भी किसी को पूरा सुख नहीं दे पाया। रुक्मिणी उनके पास आकर बैठ गईं। यमुना की लहरें दोनों के मौन को सुन रही थीं। रुक्मिणी ने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ। मैं कृष्ण की पत्नी बनी, उनके साथ महलों में रही, हर सुख मिला। पर क्या सच में मैं भाग्यशाली हूँ, राधे? राधा ने उनकी ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रुक्मिणी की आंखें भर आईं। क्योंकि दुनिया मुझे कृष्ण की पत्नी कहती है, लेकिन जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता है, उसके साथ तुम्हारा नाम आता है। हर मंदिर में राधे कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। मैं उनके साथ रही, फिर भी उनके हृदय में तुम्हारा स्थान कभी न ले सकी। राधा शांत रहीं, जैसे यह दर्द उन्होंने पहले भी कई बार सुना हो। रुक्मिणी आगे बोलीं, मैंने उनसे विवाह किया, उनके लिए सब कुछ छोड़ा, पर जब कभी रात में मैं उन्हें अकेले बैठा देखती, उनकी आंखों में द्वारका नहीं, वृंदावन दिखाई देता था। उनके होठों पर मेरा नाम नहीं, तुम्हारा नाम होता था। यमुना की हवा थोड़ी तेज हुई। राधा ने आंखें बंद कर लीं। तुम जानती हो रुक्मिणी, राधा बोली, लोग सोचते हैं कि प्रेम पा लेना ही सबसे बड़ा सुख होता है, पर प्रेम को खोकर भी उसे अपने भीतर जीवित रखना उससे कहीं कठिन होता है। रुक्मिणी ने पूछा, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई कृष्ण से? राधा हल्का हंसी, लेकिन वह हंसी आंसुओं से भीगी थी। शिकायत बहुत हुई। जब वे वृंदावन छोड़कर गए थे, तब हर सांस शिकायत थी, हर रात प्रश्न थी। मैंने सोचा था प्रेम का अंत विवाह में होता है, पर मेरा प्रेम तो विरह में बदल गया। कुछ देर तक दोनों केवल यमुना को देखती रहीं। राधा फिर बोलीं, तुम्हें कृष्ण मिले, मुझे उनकी याद मिली। तुमने उनके साथ जीवन बिताया, मैंने उनके बिना जीवन बिताया। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले, पर तुम्हें उनका हृदय मिला, राधे। मैं उनके पास रहकर भी कभी पूरी तरह उनकी नहीं हो सकी, राधा ने धीरे से कहा। और मैं उनका हृदय पाकर भी उनका नाम अपने साथ नहीं जोड़ सकी। दोनों की आंखों में एक दूसरे का दर्द उतरने लगा था। रुक्मिणी ने पूछा, क्या प्रेम इतना अधूरा ही होता है? राधा मुस्कुराई, नहीं, प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। अधूरे हम होते हैं। प्रेम तो बस बहता है, कभी मिलन बनकर, कभी विरह बनकर। रुक्मिणी ने पहली बार खुलकर अपने मन की बात कही। जब मैं महल में उनके साथ बैठती थी, लोग मेरी ओर सम्मान से देखते थे, पर जब कोई भक्त आता, वह कृष्ण से पहले राधे कहता, उस समय मुझे लगता
मैं उनके जीवन में होकर भी कहीं पीछे रह गई हूँ। राधा की आंखों से भी आंसू बह निकले और मुझे हर बार लगता मैं उनके जीवन में सबसे आगे होकर भी उनके साथ चल नहीं सकी। रुक्मिणी ने राधा का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें कभी उनसे मिलने का मन नहीं हुआ? हर पल, राधा बोली, पर कुछ प्रेम मिलकर नहीं, बिछड़कर पूरे होते हैं। कृष्ण ने मुझे छोड़ा नहीं था, रुक्मिणी। उन्होंने मुझे अपने भीतर बसा लिया था, इसलिए मैं उन्हें कभी खो ही नहीं सकी, रुक्मिणी ने कहा। लेकिन मैंने उन्हें हर दिन खोया है। राधा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। रुक्मिणी बोली, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति पूरे संसार का हो जाए, वह किसी एक का नहीं रह जाता। कृष्ण राजा थे, मित्र थे, मार्गदर्शक थे, ईश्वर थे, पर मैं चाहती थी कि वे केवल मेरे हों, और यही मेरी सबसे बड़ी हार थी, राधा ने धीरे से कहा। प्रेम में अधिकार नहीं होता, रुक्मिणी, पर स्त्री का मन अधिकार चाहता है। रुक्मिणी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं उनकी पत्नी थी, मुझे अधिकार था, फिर भी मैं हार गई। तुमसे? राधा ने सिर हिलाया। नहीं, प्रेम में कोई हारता नहीं। तुमने उनका साथ पाया, मैंने उनकी प्रतीक्षा पाई। दोनों ही अपने अपने भाग्य है। रुक्मिणी कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, एक बात पूछूं? पूछो। अगर कृष्ण तुम्हारे पास लौट आते और तुम्हें अपनी पत्नी बना लेते, तो क्या तुम खुश होती? राधा कुछ पल मौन रहीं, फिर उनकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया। शायद नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। रुक्मिणी चौंक गईं। क्यों? राधा ने यमुना की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि तब कृष्ण केवल मेरे हो जाते, और जो केवल एक का हो जाए, वह कृष्ण नहीं रहता। यह सुनकर रुक्मिणी की आंखें भर आईं। राधा आगे बोली, मैंने उनसे प्रेम किया था, उन्हें बांधने की इच्छा नहीं। इसलिए आज भी लोग हमें साथ याद करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम किसी रिश्ते में नहीं बंधा, रुक्मिणी ने दर्द से कहा। और मेरा प्रेम रिश्ते में बंधकर भी मुक्त न हो सका। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं बांसुरी की धुन जैसी हवा बह रही थी। रुक्मिणी ने अचानक पूछा, क्या कृष्ण ने कभी मेरा नाम लिया था तुम्हारे सामने? राधा मुस्कुराई। हाँ। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रुक्मिणी केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरा धैर्य है। जब संसार मुझसे प्रश्न करता है, तब रुक्मिणी मुझे शांति देती है। रुक्मिणी की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, राधा बोली। और तुम्हारे बारे में कहते समय उनकी आंखों में वही स्नेह होता था जो वृंदावन के लिए होता था। रुक्मिणी रो पड़ी। फिर भी मैं तुम्हारे नाम से जलती रही। राधा ने उनके आंसू पोंछे। और मैं तुम्हारे सौभाग्य से। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दीं। पहली बार ऐसा लगा जैसे दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक ही प्रेम की दो अधूरी कहानियां हों। रुक्मिणी ने कहा, शायद कृष्ण ने हम दोनों को अलग अलग रूप में प्रेम दिया। हाँ, राधा बोली, तुम्हें साथ का प्रेम मिला, मुझे स्मृति का। तुम्हारा दर्द बड़ा है, राधे। नहीं, राधा ने कहा, दर्द कभी छोटा बड़ा नहीं होता, बस अलग होता है। यमुना किनारे अब भोर उतरने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था। रुक्मिणी उठीं। अब मुझे जाना होगा, राधा ने पूछा। द्वारका लौट जाओगी? रुक्मिणी ने धीमे से कहा। हाँ, पर आज पहली बार मैं तुम्हें समझ पाई हूँ। राधा मुस्कुराई। और मैं तुम्हें।
रुक्मिणी जाने लगीं। फिर अचानक मुड़ी। राधे, एक बात और। हाँ, अगर अगले जन्म में कृष्ण फिर मिले तो क्या तुम उन्हें फिर प्रेम करोगी? राधा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे वहां कहीं कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। प्रेम किया नहीं जाता, रुक्मिणी, उन्होंने धीरे से कहा, वह बस हो जाता है। और जहाँ कृष्ण होंगे, वहाँ मेरा प्रेम फिर जन्म ले लेगा। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आगे बढ़कर राधा को गले लगा लिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कृष्ण के जीवन के दो सबसे सुंदर अध्याय एक हो गए हों। एक अध्याय जिसमें मिलन था, दूसरा जिसमें विरह। एक में अधिकार था, दूसरे में समर्पण। एक में संसार था, दूसरे में आत्मा। और शायद इसीलिए आज भी दुनिया जब कृष्ण का नाम लेती है तो राधा भी साथ आती है, क्योंकि कुछ प्रेम विवाह से नहीं, त्याग से अमर होते हैं।